नमस्कार दर्शकों, समय जगत के साथ मैं हूं आदित्य सराठी और आज हम विशेष कार्यक्रम में बात करेंगे कि जो मध्य प्रदेश में हमारा तेजी से बढ़ता दैनिक अखबार है उसमें लगातार जनता से जुड़ी समस्याओं और जो भी विकास कार्य उनको प्रमुखता से उठाया जाता है। भोपाल से चौपाल तक और चौपाल से प्रदेश की सारी गतिविधियों की नज़र समय जगत पर रहती है, लेकिन प्रदेश में अभी भी कई ऐसी खबर है जिनको प्रमुखता से पेपर तो उठाता ही, हम वेब के माध्यम से भी जनता तक उन खबरों को पहुंचाते। ऐसे ही कई अखबार में जो खबरें प्रकाशित हुई हैं उनकी समीक्षा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में इंजीनियर अशोक त्रिपाठी जी। सर, आपका समय जगत में बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम बात करें तो प्रदेश में आगामी चुनाव होना है, ऐसे में जो विकास के कार्य हैं चरम पर भी हैं, लेकिन इनमें कहीं गड़बड़ियां भी हो रही हैं। अगर हम बात करें तो मंडला की बात करें तो यहाँ पे सरोवर योजना के तहत डैम, पुलिया और जो तालाब का गहरीकरण किया जा रहा है, लेकिन इनमें भ्रष्टाचार बहुत तरह, किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि निसंदेह रूप से जो हमने समीक्षा में देखा कि प्रदेश का एकमात्र ऐसा अखबार है जो भोपाल की खबर चौपाल तक और चौपाल की खबर भोपाल तक पहुंचाता है। अन्य समाचार पत्र, स्थानीय समाचार पत्र उन खबरों को उठाते होंगे, लेकिन वो खबरें वहीं दम तोड़ देती हैं, उनकी गूंज भोपाल तक नहीं आ पाती। रहा ये चुनाव का समय है, तो चुनाव के समय में सारे जनप्रतिनिधियों का ध्यान चुनाव पर केंद्रित रहता है। इसके कारण विकास कार्यों में अनियमितता, भ्रष्टाचार या लापरवाही होना एक स्वाभाविक बात है। ऐसे में आमजन की और मीडिया की ये जिम्मेवारी और जवाबदारी है कि वो उन विषयों को अधिक से अधिक ढंग से उठाए। और समय जगत, क्योंकि आज और आश्चर्य हुआ कि ये भोपाल से प्रकाशित होकर 52 ही जिलों के जनपद केंद्रों तक जाने वाला ये समाचार पत्र और इसके संवाददाताओं का प्रयास निश्चित प्रशंसनीय और सराहनीय है। जहाँ तक बात करेंगे हम हमारे मंडला के संवाददाता की, तो निश्चित रूप से इस प्रकार की खबरों को उठाना निकालना भी एक साहसपूर्ण कार्य है और समय जगत तो निश्चित रूप से इन सब चीज़ों को करता है। हमने पहले भी देखी हैं खबरें, सिमी के एजेंट बनेंगे कलेक्टर, इस प्रकार की खबरें। जब सीएम के क्षेत्र की सड़कें बेहाल तो प्रदेश के होंगे क्या हाल। ये बड़ा मतलब जन सरोकार का विषय है। रही बात मंडला के विषय की, तो वो संक्षिप्त विषय है और उसमें यदि हम बात करें तो अमृत सरोवर योजना निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी की जल संरक्षण की जो प्रतिबद्धता है, सीएम की जो संवेदनशीलता है, जिस सक्रियता है, उसके चलते ये भाव और भावना का विषय था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स या कारिंदे अमृत सरोवर को विश्व सरोवर बनाने में लगे हुए हैं। इस खबर का सार जो निकल के समीक्षा में आया वो ये आया सामने कि स्टॉप डैम का निर्माण कर दिया गया और निर्माण अधूरा निर्माण है। तब उसमें समझ में आया कि इसमें तो भराव क्षेत्र ही कम है या नहीं है। काम रोक दिया गया। जिम्मेवार अधिकारी और इंजीनियर ये कह रहे हैं कि हाँ, जल भराव क्षेत्र कम है इसलिए काम रोक दिया, मार्गदर्शन लेंगे। तो क्या आज समझ में आया कि जल भराव क्षेत्र कम है? यदि 1.5 करोड़ में से 1 करोड़ रुपए लग गया उसमें, या शायद 20-22 लाख की लागत का है, 8 या 10 लाख भी लग गए, तो व्यय तो निष्फल हो गया। उस निष्फल व्यय का जिम्मेवार कौन, जवाबदार कौन? भराव क्षेत्र तब क्यों नहीं देखा जब उसको प्रारंभ करना था? तो ये कुल मिला के उतनी समीक्षा है उसकी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े एक जन सरोकार का विषय है। संवाददाताओं को और आप भी इसको इस तरह से बढ़ाना चाहते हैं समय जगत समूह को, मेरी तरफ से इस बात के लिए बहुत बहुत साधुवाद कि जन सरोकार के विषय प्रमुखता से उठाते हैं। तो पन्ना जिले की भी एक खबर सामने आई है, जल संसाधन विभाग द्वारा नहरों का काम किया जा रहा है, लेकिन इसमें भी फर्जीवाड़ा हो रहा है। क्या लग रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम है उसमें ही इस तरह की खामियां क्यों देखने को मिलती? देखो, पन्ना की तो जहाँ तक बात है, मुझे यहाँ तक याद है 15 या 16 की बात है, उस समय हमने कहा था कि पन्ना में न फूट जाए पटाखों की तरह बांध, हमको स्टूडियो में बुलाया था। और इसके पश्चात हम इस बात को फिर आज कह रहे हैं। इसके 3 महीने बाद ही समय जगत में ही खबर छपी थी, उसका पीडीएफ जो भी होगा आप देखें, पन्ना में पटाखों की तरह फूटे बांध। तो दूरस्थ ग्रामीण अंचल, बल्कि इसको शब्द में कहें तो बुंदेलखंड पैकेज हुआ डैमेज। हमने आपकी समीक्षा सार को देखकर ये कहा भी था कि हाल की जो बात कर रहे हैं तो 1.5 करोड़ की नहर चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट और अधिकारी को नहीं जानकारी। अधिकारी से संवाददाता पूछ रहा है, बोले मैंने अभी प्रभार लिया है, मेरी जानकारी में नहीं है। यानी इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं और अधिकारियों को महीने हो गए प्रभार लिए हुए, उनको उसकी जानकारी नहीं है। पन्ना के जल संसाधन के विषय में तो इस समाचार पत्रों में मैं प्रत्येक सप्ताह कोई ना कोई महत्वपूर्ण खबर पढ़ रहा हूँ
इन सबको लेकर समीक्षा करने की आवश्यकता है। अभी फिलहाल इसकी बात जहाँ तक है तो निश्चित रूप से सरकार लगी है चुनाव में, और जिसको कहना चाहिए कि जनप्रतिनिधि चुनाव में व्यस्त और कारिंदे भ्रष्टाचार में मस्त। धन्यवाद। तो आप देखा कि हमारे साथ थे इंजीनियर अशोक त्रिपाठी, जिन्होंने जो खबरों की समय जगत में प्रसारित की गई है उनकी समीक्षा की। आगे भी हम इसी तरह से जो भी खबर हमारे अखबार में प्राथमिकता होगी उसको प्रकाशित करेंगे। इसके बाद अलावा हम एक और अन्य खबरें हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे कि सर आपने अखबार देखा होगा, उसमें और कौन सी आपको खबर ऐसी लगती है? आपके अखबार को हमने देखा कि मतलब वास्तव में बहुत सराहनीय बात है कि अनूपपुर भिंड क्षेत्र तक की खबरें प्रामाणिक ढंग से हैं और उसमें अधिकारी वर्जन देने से कतरा रहे हैं। तो उसमें अनूपपुर कोतमा में पिपरिया बांध है और पिपरिया बांध की जो सड़क है वो सड़क लगातार दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं लोग, हादसे हो रहे हैं, और ठेकेदार क्यों उदासीन है, विभाग इसका जवाब देने तैयार नहीं है। कौन सा वो कोई कंस्ट्रक्शन है और वो जो एजेंसी है वो एजेंसी की भी पूरी इसमें लापरवाही है। कुल मिलाकर विषय छोटे छोटे हैं। कहीं जय माता दी कंस्ट्रक्शन है, भाई जय माता दी कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट अवधि कब तक की है, उसको कितने नोटिस दिए गए, उन हादसों पर उस पर क्या FIR की गई, ये कहीं किसी को जानकारी नहीं है। और पूरे प्रदेश में इस तरह के जिसको कहना चाहिए कि जो जनसरोकार से जुड़े विषय हैं, किसानों से जुड़े विषय हैं, इन पर वास्तव में ठीक है चुनाव अवधि 1 माह में समाप्त हो जाएगी, लेकिन चुनाव के पूर्व यही स्थितियां थी, चुनाव के समय बहुत तेजी से बढ़ गई, चुनाव के बाद भी यही रहेंगी। जब तक जनता और मीडिया जागरूक नहीं होगी यही चलता रहेगा। लेकिन हमें अपने हिस्से की ईमानदारी निभाना चाहिए। तो अपने हिस्से की ईमानदारी का निर्वहन समय जगत समूह, समाचार पत्र, उससे जुड़े लोग, उससे जुड़े संवाददाता और आप लोग कर रहे हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर जिस तरह से आपने पूरा अखबार पढ़ा, उसकी समीक्षा की, और जो फील्ड में हमारे संवाददाता काम कर रहे हैं उनके लिए क्या एक आप संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से खबरों को उठाते हैं? हमारा संदेश तो उनको यही है कि समाज को या सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की परिणाम मूलक उपलब्धि के लिए जिम्मेदारी, जवाबदारी जनता की भी है और जनप्रतिनिधि की भी है और पत्रकार की भी है। सबको अपनी हिस्से की ईमानदारी का निर्वहन करना चाहिए। जनता की अपनी मजबूरियां हैं, उसकी आवाज़ ऊपर तक पहुंच नहीं पाती। जनप्रतिनिधियों के साथ अपनी जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय वाली मजबूरियां हैं, पत्रकार के साथ कोई मजबूरी नहीं है। और एक पत्रकार को बगैर मान सम्मान, लाभ हानि की अपेक्षा के बगैर ऐसे जनहित के विषय उठाना चाहिए, क्योंकि राजनीति और पत्रकारिता ये दोनों ईश्वरीय कार्य हैं आम जनता से जुड़े विषयों के लिए। यदि वो ईश्वरीय कार्य जनप्रतिनिधि नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी जवाबदारी और बढ़ जाती है। आप सबको शुभकामना, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रेरणादायी बने, परिणाम मूलक बने, और सिर्फ खबर लगा देना ही महत्वपूर्ण नहीं है। उसकी वो खबर उन संबंधितों के संज्ञान में आए, कुछ समय के पश्चात उस पर फिर पूछताछ की जाए और उसका ऐसे व्यवधानों का समाधान हो। इसका पूरे धैर्य के साथ, अनुशासन के साथ परिणाम तक लाने की जो जिजीविषा जागृत होती है वही सच्चा पत्रकार है। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से इंजीनियर अशोक त्रिपाठी जी ने समय जगत में प्रकाशित खबरों की समीक्षा की और बताया कि किस तरह से और जो हमारे संवाददाता हैं और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। हम भी जनता से अपील करते हैं कि वे भी दैनिक समय जगत जो प्रदेश के पूरे 52 जिलों में जाता है वे भी न्यूज़ पढ़ें, जो उनको कमियां लगती हैं वो हमें बताएं, और हमारे जो वेब चैनल है उस पर भी जो खबरें प्रसारित की जा रही थी उनको भी देखें। अगर आपके क्षेत्र में भी समस्या है तो आप हमसे संपर्क करें, समय जगत टीम आपके पास पहुंचेगी और आपकी समस्याओं का जो जिम्मेदारों तक पहुंचाने का प्रयास करेगी, ताकि आपकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो सके। कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ समय जगत, आदित्य सराठी, भोपाल।